हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द जॉब्स पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमेशा आपको किसी न किसी वैकेंसी के बारे में अपडेट देते रहते हैं, तो उसी सीरीज़ में फ्रेंड्स आज भी हम एक वैकेंसी आपके लिए लेके आए हैं जो हिमाचल प्रदेश की तरफ से आई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर से आई है। कांस्टेबल्स की वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं रिक्रूटमेंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने ओपन है कांस्टेबल्स की वैकेंसी के लिए। तो मैं अगर आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, एक ओवरव्यू दे देता हूं कि कब कब इसका एप्लीकेशन बिगिन होना है। आप यहाँ पे आएंगे इस पेज पे हमारे, तो इस पेज पर जब आप आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी ये पुलिस डिपार्टमेंट की निकली हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली गई है और ये पुलिस कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स। इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 1 अक्टूबर से, यानी कि कल से स्टार्ट हुई है और ये जो लास्ट डेट है इसकी, ये 31 अक्टूबर को इसकी अंतिम डेट है आपको फिल करने की। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है, हम चलते हैं ज़रा इनकी रिक्रूटमेंट की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने जो अपलोड किया, इन्होंने जो दिया हुआ है रेफरेंस के लिए, ये वो पीडीएफ है। तो इसमें कई सारे पोस्ट के लिए फ्रेंड्स वैकेंसी निकाली गई है और वैसे तो नॉर्मल जो फीस होती है वो अलग अलग होती है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए। एक बार यहाँ पे देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स दे रखा है इन्होंने। इसमें जनरल कैटेगरी का जो एज है वो 18 से 25 साल होना चाहिए, यानी कि एज जो यहाँ पे दे रखी है ये अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे दे रखी है इन्होंने। तो जो यहाँ पे जनरल की कैटेगरी की एज दे रखी है वो 18 साल से 25 साल है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जनरल के लिए वो 10+2 है। हालांकि सबके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सेम है। तो जनरल के लिए जो दे रखा है वो 10+2 है। जो मिनिमम हाइट दे रखी है मेल के लिए जनरल में वह है 5 फीट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच। और जो मिनिमम चेस्ट है वो 31 इंच बाई 32 इंच होना चाहिए। ये मेल्स के लिए है। SC/ST के लिए अगर आप देखेंगे तो एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एज यूजुअल 10+2 है। मेल के लिए 5 फुट 4 इंच है और फीमेल के लिए 5 इंच है, सॉरी 5 फुट है। सेम एज ओबीसी के लिए उन्होंने 18 से 27 साल दे रखा है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है। और जो मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट है वो दे रखा है 5 फीट 6 इंच और फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच, यानी 5 फीट 2 इंच दे रखा है। अब इसमें फ्रेंड्स जो कि वैकेंसी निकाली गई है अदर के लिए, तो यहाँ देखिए गोरखा भी आ रखे हैं। तो गोरखाज के लिए भी जो यहाँ पे दे रखा है वो 18 से 27 साल है एज, 10+2 मिनिमम है। मेल्स के लिए 5 फुट 4 इंच है और फीमेल के लिए 5 फुट है यहाँ पे। होम गार्ड्स के लिए जो जनरल और ओबीसी के होम गार्ड्स हैं उनके लिए 20 साल से 28 साल है एज। जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 होनी चाहिए और जो हाइट होनी चाहिए वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए मेल्स के लिए और 5 फुट 2 इंच फीमेल्स के लिए। होम गार्ड्स अगर SC/ST के हैं तो एज तो सेम है, 20 से 28 साल, 10 से 10+2 यानी 12th होना चाहिए उसके लिए और 5 फुट 4 इंच मेल के लिए और 5 फुट फीमेल के लिए होना चाहिए। होम गार्ड अगर गोरखा हैं तो गोरखास के लिए भी एज वही है, 20 साल से लेकर 28 साल तक, 10+2 होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में और 5 फुट 4 इंच मेल्स के लिए है हाइट और 5 फुट जो है वो महिलाओं के लिए है। अब यहाँ देखिए जो स्पोर्ट्स कोटा के तहत है उसमें ऐसा है कि स्पोर्ट्स में जो जनरल और ओबीसी के बंदे हैं, जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 18 साल से 27 साल एज है, 10+2 है और साथ में 5 फुट 6 इंच इनकी मेल्स की है और 5 फुट 2 इंच फीमेल्स की है। इसी तरह हम अगर स्पोर्ट्समैन SC/ST का देखते हैं तो 18 से 27 साल एज है, 10+2 इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 5 फुट 4 इंच मेल्स के लिए हाइट है और 5 फुट फीमेल्स के लिए हाइट है। इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम आगे चले तो स्पोर्ट्समैन जो गोरखा के लिए गोरखाज हैं उनमें जो दे रखा है वो 18 से 27 साल इनकी एज क्राइटेरिया है, 10+2 है क्वालिफिकेशन
और 5 फुट 4 इंच होना चाहिए मेल्स के लिए और 5 फुट फीमेल्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये था वो फिजिकल स्टैंडर्ड जो इन्होंने दे रखा है। अब जो इन्होंने देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो इनकी विंडो ओपन होनी थी वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ओपन होनी थी, यानी कि इस दौरान आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। जो फिलिंग के लिए लिंक है, जैसा कि यहाँ इन्होंने दे रखा है recruitment.hppolice.government.in की वेबसाइट पे है, तो ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से फिल कर सकते हैं इसको। थोड़ा और नीचे चलते हैं। जो फीस का क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, तो फीस का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि फीस एज अंडर विल बी चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट, दिस इंक्लूड्स 100 रुपीज एज कोविड प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फी। यानी इन्होंने हर एक के लिए 100 रुपीज़ कोविड-19 प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फ़ीस ले रखी है। तो जो टोटल फ़ीस अभी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, गोरखा कैंडिडेट्स के लिए और होम गार्ड्स के लिए है, जो कि जनरल और गोरखा होम गार्ड्स हैं, उनके लिए 300 रुपये है, जिसमें 200 रुपये इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है और 100 रुपये जो मैंने आपको बताया जो कोविड-19 प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन फ़ीस है। उसके अलावा अगर SC, ST, OBC हैं, EWS हैं या फिर वोमेंस हैं या होम गार्ड OBC, SC और ST कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए 150 रुपीज़ है, जिसमें 50 रुपीज़ उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है और 100 रुपीज़ उनकी कोविड-19 प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फ़ी है। तो टोटल 150 रुपये इनकी लगनी है। पेमेंट गेट पे यहाँ देखिए इन्होंने दो चीज़ दे रखी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड आप कैसे भी पे कर सकते हैं ई-पे के थ्रू, लेकिन जो ऑफलाइन मोड है वो SBI का चालान, SBI की ब्रांच से आपको लेना पड़ेगा वो चालान और वहाँ से आप जमा कर सकते हैं। जो टोटल वैकेंसी निकली हुई है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 1334 वैकेंसी है टोटल, मतलब कि 1243 वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें 932 मेल्स हैं और 311 फीमेल के लिए है। इस 1234 में 91 जो है वो कांस्टेबल ड्राइवर्स की वैकेंसी आई है मेल्स की। तो टोटल वैकेंसी जो हो गई 1334 वैकेंसी। अभी हम नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने निकाला हुआ है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने मेल्स की वैकेंसी है, कितने फीमेल्स की वैकेंसी है, कितने ड्राइवर्स की मेल की वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ बिलासपुर में आप देख सकते हैं 52 मेल की है और 17 फीमेल की है। तो इसी तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने निकाल रखी है। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो इनका देखिए इन्होंने दे रखा है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। तो लिखा है रिक्रूटमेंट इज अ 6 स्टेज प्रोसेस, मतलब टोटल 6 स्टेज हैं इस रिक्रूटमेंट में। जो स्टेज पहला है वो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड डिपॉजिट ऑफ फी, यानी जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे और उनकी फ़ीस डिपॉजिट कर देंगे तो आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेज 2 के लिए उन्होंने दिया है इंडिविजुअल DRC शैल नोटिफाई द रिक्रूटमेंट शेड्यूल एंड प्लेसेस। तीसरा स्टेज अगर आप देखेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड का जो टेस्ट इन्होंने लेना है उसके लिए है। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट के लिए जो इन्होंने मिनिमम हाइट रखी हुई है, कितने फीट कितने इंच की है, वो अभी मैंने ऊपर आपको डिस्क्राइब किया है, तो वही सेम यहाँ पे भी है। चौथी जो यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन, मार्क फॉर हाइट मैक्सिमम अप टू 5 मार्क्स, यानी टोटल 5 मार्क्स हैं और उस जो हाइट आपकी इन्होंने मेजरमेंट करनी है उसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि जो हाइट है उसके बेसिस पे भी मार्क्स हैं। हाइट फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, मतलब अगर 5 फीट 7 इंच से नीचे हैं मेल कैंडिडेट और अगर फीमेल कैंडिडेट 5 फुट 2 इंच से नीचे हैं तो 0 मार्क्स है उनके लिए। तो इस टाइप से इनके मार्क्स से देखिए हाइट वाइज ही इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे। मैक्सिमम मार्क्स जो इन्होंने दे रखा है 5 मार्क्स, वो है 5 फुट 11 इंच से ऊपर या 5 फुट 11 इंच के जो मेल कैंडिडेट हैं और 5 फुट 6 इंच और उससे ऊपर जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 5 मार्क्स इन्होंने डिसाइड कर रखा है। अगला जो स्टेज होगा वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है जो लेंगे। अब यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसका इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है कि किस बेसिस पे ये क्वालिफाई करेंगे लोगों को। तो यहाँ इन्होंने जो क्राइटेरिया दे रखा है फ्रेंड्स वो है कि 1500 मीटर्स की रेस होनी है मेल के लिए और 800 मीटर्स की रेस जो होगी वो फीमेल के लिए होनी है। टाइमिंग दोनों की सेम है, मेल्स की और फीमेल्स की टाइमिंग होगी 6 मिनट 30 सेकेंड की। और जो मिनिमम क्वालिफाई स्टैंडर्ड है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो 4 मिनट 15 सेकेंड, यानी कि मेल कैंडिडेट
जो 1500 मीटर राउंड दौड़ना है इन्हें, 1500 मीटर की रेस है, उनके लिए जो टाइमिंग है वो 6 मिनट 30 सेकंड की है। और जो फीमेल जो 800 मीटर दौड़ेंगी उनके लिए जो टाइम क्राइटेरिया है वो 4 मिनट 15 सेकंड का है। हाई जंप के लिए यहाँ पे देखिए दे रखा है, मेल कैंडिडेट के लिए 1.25 मीटर, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे फीमेल्स के लिए मिनिमम 1 मीटर है, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स इनको मिलेंगे। ब्रॉड जंप है जिसमें 4 मीटर की ब्रॉड जंप इनके लिए और 3 मीटर की ब्रॉड जंप फीमेल्स के लिए है। तो ये इनका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको क्वालिफाई करने के बाद जो पांचवा इनका है वो है रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 80 नंबर का होगा, जो कि इन्होंने दे रखा है। अब ये उसके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज दे रखी है जिसमें 16 क्वेश्चन आने हैं, और जिसका जो सिलेबस होगा वो 10+2 स्टैंडर्ड का होगा, जो हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं या फिर जो सिनोनिम एंटोनिम पढ़ते हैं उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह अगला इसमें जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हिंदी लैंग्वेज का, जिसमें 16 क्वेश्चन आने हैं, और ये भी 10+2 स्टैंडर्ड का ही होगा। जनरल अवेयरनेस आप जो पढ़ते रहते हैं वो 16 क्वेश्चंस का होना है, ये भी 10+2 स्टैंडर्ड का होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस 16 क्वेश्चंस का होना, जो कि मैथमेटिक्स आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा और साइंस 10+2 स्टैंडर्ड का। मैथमेटिक्स में आप जानते ही हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, मेंसुरेशन आते हैं, जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। जो अगला है वो इन्होंने दे रखा है रीजनिंग एप्टीट्यूड होनी है, जो 16 नंबर की होगी, और ये 10+2 स्टैंडर्ड की होगी। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इन्होंने बना रखे हैं वो SC ST कैंडिडेट के लिए 40% है। मतलब ये जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 40%, अगर SC ST कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो क्वालिफाइंग इनका मार्क्स है। लेकिन जो जनरल के लिए है, OBC के लिए है, इन लोगों के लिए 50% है। अब यहाँ पे लिखा है द रिजल्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी पुट अप ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स ये, और जो लास्ट स्टेज उन्होंने दे रखा है देखिए, जो सबसे अंतिम स्टेज यानी टोटल छठवां स्टेज है, टोटल 6 स्टेज का था, तो पांचवा स्टेज आपका एग्जाम था, और छठा स्टेज है स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अवार्ड्स ऑफ मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट्स। यानी जो आपके सर्टिफिकेट्स ये चेकिंग करेंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, जो सर्टिफिकेट आपने लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्क्रूटनी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, the burden of producing documents determining the eligibility of the candidate shall rest of the applicant, the absence of any certificate। मतलब जो आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देनी होंगी। तो यहाँ पे लिखा है द एब्सेंस ऑफ एनी सर्टिफिकेट विच एंटाइटल द कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड एज स्पेशल क्लास कैटेगरी शैल मेक द कैंडिडेट इनएलिजिबल फॉर सच कंसिडरेशन। वो कह रहे हैं किसी भी सर्टिफिकेट की एब्सेंस में आप वो कैंडिडेट अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा इनके थ्रू। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप जो है कैंडिडेट कोई भी सर्टिफिकेट जो इन्होंने अपनी क्राइटेरिया में रखा हुआ है वो आप इन्हें न प्रोवाइड करें, उस केस में आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे इनके थ्रू। ये देखिए इन्होंने सारे क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखे हैं, आप 1 बाय 1 इसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट उन्होंने, मैं बता देता हूँ, ये देखिए ले दे रखा है इन्होंने, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है आफ्टर द अबव स्टेप्स, ये फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है आपकी। और सातवां स्टेज दे रखा है इन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन का, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप कितने फिट हैं इनके पोस्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स इन्होंने दे रखी हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको फिल करेंगे एप्लीकेशन को, और ज़रा नीचे एक बार देख लेते हैं कि कुछ है कि नहीं। ये सारे डिटेल्स हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखे हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे आप जाएंगे तो इन्होंने हिंदी वर्जन भी दे रखा है। आप अगर इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी का पढ़ सकते हैं, मतलब जो ऊपर इंग्लिश में दिया है वही सेम यहाँ पे इन्होंने हिंदी में भी दे रखा है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई करने के लिए, जैसा कि ऊपर इन्होंने दिया है रिक्रूटमेंट के लिए, तो हम वहाँ चलते हैं। ये है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल फ्रेंड्स। इस पोर्टल के बेस यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ देखिए दिखा है डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये वही नोटिफिकेशन है जो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वही नोटिफिकेशन आपको दिखेगा।
जो अभी हमने ओपन कर रखा था यहाँ पे। डाउनलोड जाएगा तो अपने आप आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए, ये वही नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको बगल में यहाँ ओपन कर रखा है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इन्होंने देखिए दे रखा है टू डाउनलोड गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखे हैं वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं क्लिक करके। पूरी गाइडलाइंस के लिए इन्होंने लिस्ट बना रखी है और आप इसको पढ़ के ही आप अप्लाई करें, बिना पढ़े आप इसको अप्लाई ना करें। इसमें कुछ खास नहीं दिया है, इसमें बस फ्रेंड्स इतना ही दिया है कि जो आपके फोटोग्राफ्स होने चाहिए वो कितने पिक्सल के होने चाहिए, सिग्नेचर कितने पिक्सल के होने चाहिए, क्या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, क्लास 10th का, क्लास 12th का, हिमाचल हिमाचली का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, जो डीएल होता है, जो आधार कार्ड होता है, इनमें जितने भी इन्होंने सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करने हैं वो सारे इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं गाइडलाइंस में। तो आप ये गाइडलाइंस पहले पढ़ लें, उसके बाद इसको अप्लाई करना आप शुरू करें। अप्लाई करने के लिए कुछ यहाँ पे सिस्टम इन्होंने दे रखा है कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप सीधा यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड मिला हुआ है उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एक नए यूज़र की तरह न्यू यूज़र पे क्लिक करना होगा और अपने लिए हिमाचली बोनाफाइड का नंबर देना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके पहले आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो मतलब रजिस्ट्रेशन जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते इसके लिए। तो पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करिए, यानी पहले अपने आप को रजिस्टर करिए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और इनके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी वैकेंसी की डिटेल कि आप कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसमें देखो कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा वैकेंसी निकाली गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यू यूजर के रजिस्ट्रेशन के लिए हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर चाहिए आपको। तो ये वैकेंसी हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ही इन्होंने दे रखी है। तो फ्रेंड्स ये थी वो वैकेंसी जो आपको मुझे बतानी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स फ्रेंड्स। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।